इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। सर, अगर बात करें तो बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे करा रही है, चूंकि आप भी लोकसभा सांसद हैं और कई दफे रह चुके हैं, तो बीजेपी का पैमाना टिकट देने का कि सभी सांसदों के पहले सर्वे कराए जाते हैं कि क्षेत्र में लोकप्रियता किस तरीके से है, सोशल मीडिया में उपस्थिति किस तरीके से, इसको लेकर के अब एक सर्वे कराया जा रहा है। किस तरीके से आप लोग देखते हैं? मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि टिकट जो होता है वो हाई कमान के पास, पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जीत का सर्टिफिकेट होता है वो जनता के पास होता है। तो कई बार टिकट के बाद भी जीत इसलिए नहीं होती है कि जनता पसंद नहीं करती है। तो वो जीत का सर्टिफिकेट पब्लिक के हाथ में होता है डेमोक्रेसी में। तो इस सर्वे से पता चलेगा कौन लोकप्रिय है, कौन अलोकप्रिय है। उस गुण और दोष के आधार पर पार्टी निर्णय लेगी। मैं इसका स्वागत करता हूँ। सर, बीजेपी में हर दफा ये देखा जाता है चुनाव से पहले 2-3 दफे इंटरनल सर्वे कराया जाता है और जो कैंडिडेट फिट बैठता है उसी को टिकट दिया जाता है। हर पार्टी का अपना ये है कि जिताऊ और टिकाऊ एक रहता है। उसमें कास्ट बैलेंस भी देखा जाता है, क्षेत्र बैलेंस भी देखा जाता है, योग्यता भी देखी जाती है, और सबको बैलेंस करते हुए कि कोई वर्ग उपेक्षित ना हो जाए, कोई क्षेत्र उपेक्षित ना हो जाए। तो इस आधार पर पार्टियां निर्णय लेती हैं और वो ठीक रहता है। सर, बीजेपी इतने पहले से तैयारियां कर रही है लोकसभा की, खासतौर से अगर बात करें जहां तमाम से विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी शुरुआत नहीं की, बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है। किस तरीके से नतीजों को देखते हैं कि यूपी में टारगेट 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने को दिया गया है? जो फौजें शांति काल में अपना पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध काल में फिर खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं सतत रूप से पार्टी का संगठन निरंतर कार्यरत रहता है और पार्टी का कार्यकर्ता एक भी दिन घर नहीं बैठ पाता है। लगातार उसको केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, पार्टी के संगठनात्मक चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी राज्यसभा का, कभी विधानसभा का, कभी विधान परिषद का, कभी जिला पंचायत का, कभी प्रधान का, बीडीसी का, सदस्य ग्राम सभा का, कोऑपरेटिव बैंक्स का, और उसके अलावा भूमि विकास बैंक का, ये सारे चुनाव होते रहते हैं। और फिर राष्ट्रीय कार्य समिति जो होती है उसके हफ्ते भर के अंदर प्रदेश कार्य समिति होती है, उसके हफ्ते भर के अंदर जिला कार्य समिति होती है, उसके नीचे फिर मंडल पर कार्य समिति होती है। तो राष्ट्रीय कार्य समिति के लिए गए निर्णय बूथ तक पहुंच सकें, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है। हमारे पास 7 मोर्चे हैं, 100 से ऊपर प्रकोष्ठ हैं, और इसके अलावा मुख्य पार्टी है। तो ये सब मिला करके निरंतर पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाते रहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाओं हो, वैसे अंतिम व्यक्ति कैसे लाभान्वित हो, इसके लिए केवल सरकार पर निर्भर हम लोग नहीं हैं, बल्कि संगठन भी इस काम को करता है। सेवा ही संगठन के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए आने वाले 24 में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व, राज्य सरकारों की लोक कल्याणकारी योजनाएं, और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहा रहे हैं, उससे निश्चित तौर से 2024 में कमल खिलेगा। सर, इससे एक अतिरिक्त एक सवाल है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य की महंत राजू दास के साथ झड़प हुई थी जिसमें हाथापाई तक हुई है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उन पर जानबूझकर इस तरीके से हमला कराया गया और भाजपा सरकार उनकी हत्या करना चाहती है। राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। तो कभी ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे भारत का, देश का भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, ताना बाना जो कमज़ोर हो और सामाजिक वैमनस्यता पैदा हो। ऐसे विवादित बयानों से लोगों की धार्मिक भावना आहत होती हैं। और ठीक कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर आम आदमी आलोचना करना ठीक ऐसे ही है जैसे सूरज को टॉर्च दिखानी है। सर, एक आखिरी सवाल है। निकाय चुनाव की भी तैयारियां आपका प्रदेश संगठन कर रहा है और उत्तर प्रदेश में भी ये कहा जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाव हो जाएंगे, जल्दी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सर्वव्यापी और सर्वग्राही है, सर्वस्पर्शी है। लेकिन अक्सर विपक्ष भी कहता है कि ये पार्टी शहरों तक पहले सीमित होती थी, लेकिन आज तो जब 300 से ऊपर की यूपी एमएलए की यूपी में सरकार, दोबारा 270 से ऊपर 73 एमपी, 63 एमपी, 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुमत लाए हैं। लेकिन जहाँ तक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के चुनाव का मामला है, जब पार्टी सरकार में नहीं थी तभी मैं देख रहा हूँ कि पार्टी सरकार में नहीं थी, लेकिन 1995 से लेकर आज तक लगातार 5 मेयर आगरा में भारतीय जनता पार्टी के ही निर्वाचित हुए हैं। तो विगत स्थानीय चुनावों में 14 नगर निगम में से 12 भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 2 को छोड़ करके। तो इस बार कोशिश करेंगे कि 14 की 14 हम लोग
जो है भारतीय जनता पार्टी के जिताने का काम करें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिनका कहना है कि अगर बीजेपी इंटरनल सर्वर करवाने की तैयारी कर रही है तो जाहिर तौर से बात है कि स्वागत योग्य है और सांसद की लोकप्रियता के आधार पर उसे टिकट मिलना चाहिए। कृष्ण धर्मोत्तम के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।